सब लोग जलकर्मी की दुनिया में दाखिल होने के लिए पनडुब्बी में बैठ चुके थे। कुछ ही मिनटों बाद पनडुब्बी आहिस्ता आहिस्ता एक अनजानी सी जगह पर जाकर थम गई। चारों तरफ घुप अंधेरा था, बेइंतहा गहरा, लेकिन उसी सन्नाटे और तारीकी के बीच कुछ अजीब सा घट रहा था, जैसे अंधेरे के सीने में कोई राज करवट बदल रहा हो। ऊपर कंट्रोल रूम से अचानक सारा संपर्क टूट गया, बिना किसी वजह के। डेटा बता रहा था कि पनडुब्बी अब नॉर्मल फिजिक्स से हटकर मूव कर रही है। एक जोरदार झटके के बाद सबसे पहले जीव विज्ञानी अन्ना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। केबिन की दीवारों पर दबाव की रीडिंग समुद्र जैसी नहीं थी, वो लगभग सतह के वायुमंडलीय दबाव के बराबर थी। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता था, वे किसी अज्ञात संरचना के अंदर आ चुके थे। जनरल सबसे पहले बाहर निकले और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें सन्न कर दिया। वे समुद्र तल पर थे, लेकिन एक विशाल बंद दबावयुक्त जगह के अंदर। ऊपर नजर उठाई तो उफनता हुआ समुद्री पानी किसी अनदेखी ताकत से थमा हुआ था, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी वो जगह खुद। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ढांचा किसी जिंदा झिल्ली से बना हो। दीवारें और गुंबद हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो पूरी जगह सांस ले रही हो, एक धीमी नियमित धड़कन के साथ। तभी साल्टर सामने आई, वही जलकर्मियों की दूत। उसने इशारे से कहा कि वो अपने ब्रीदिंग मास्क उतार दें। उसका कहना था कि यहाँ का माहौल इंसानों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, डर और शक साथ साथ थे। साल्टर सीधे बकले के पास आई, उससे पूछा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? उसकी आंखों में झांका और बिना इंतजार किए उसका मास्क हटा दिया। कुछ पल बाद बकले ने सिर हिलाया, वो सांस ले पा रहा था आराम से। तब बाकी लोगों ने भी मास्क उतार दी, बस टेड ही ऐसा था जिसने मास्क नहीं हटाया। वो बुदबुदाया, अभी बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसने उनकी पूरी सोच ही हिला दी। दुनिया को लेकर जो समझ थी वो एक झटके में चूर चूर हो गई। थोड़ी देर बाद वे एक बहुत बड़े हाल में पहुंचे। चारों तरफ बेहिसाब जलकर्मी जमा थे, सब उन्हें घूर रहे थे। माहौल भारी था। साल्टर ने आगे बढ़कर इंसानों को यकीन दिलाया कि वो यहाँ सिर्फ स्वागत के लिए है, किसी दुश्मनी के इरादे से नहीं। गहरे समुद्र में इंसानों की तरफ से टेड शांति का तोहफा लेकर आगे बढ़ा। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो तोहफा दरअसल एक सजे धजे ग्लोब के अंदर छुपा बम था। जलकर्मियों को सुरक्षा स्कैनिंग का कोई तजुर्बा नहीं था, उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन बकले को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने डिवाइस को ध्यान से देखा और तभी बहुत देर हो चुकी थी। बम एक्टिव हो चुका था। एक भयानक धमाका हुआ जिसने उस नाजुक जैविक अंडरवाटर स्पेस को चीर डाला। समुद्र का भारी दबाव अंदर घुसने ही वाला था कि उसी आखिरी लम्हे में साल्टर ने बकले को कसकर पकड़ लिया। उसने अपने जिस्म को उसके चारों ओर लपेट लिया। उनके चारों तरफ एक चमकता हुआ पर्सनल शील्ड बन गया और दोनों तेजी से ऊपर की सतह की ओर उड़ चले।